दोस्तों, हमारे साथ हैं पगड़ी समाल जट्टा यूनियन किसान यूनियन के राज्य कन्वीनर मनदीप सिंह नथवान। मनदीप सिंह नथवान जी, उप तहसील कार्यालय में आपने 12 तारीख से तालाबंदी कर रखी है। वर्तमान में क्या आपकी राय है और क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, बाढ़ का मुआवजे की मांग है। अभी सरकार जो बाढ़ का मुआवजा दे रही है, तो अभी तो आंदोलन ये चलेगा। जब तक मुआवजा खत्म में नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। हमने ये ताड़ा मतलब मजबूरी में मारा है, क्योंकि सरकार को बात सुननी है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो दिल्ली में बैठक हुई है, उसमें जो फैसले हुए हैं उस पर आपकी क्या राय है? आज वो जो शुभकर्म बच्चा जो शहीद हुआ है उसके पक्ष में आज पूरे देश में रोष मुजाहरे थे और हरियाणा सरकार के गृह मंत्री पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तो 26 को ट्रैक्टर मेन रोडों पे खड़े करने हैं और जो 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है किसानों की, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो इसलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई जाए। संयुक्त मोर्चा क्या जो कि सिद्धूपुर यूनियन के डल्लेवाल जी हैं या मनदीप सिंह पैंथर से आवे, जो उन्होंने मोर्चा लगा रखा है सब्बू बॉर्डर और ये खनौरी बॉर्डर पर, और आपका जो संयुक्त मोर्चा है, कहीं दो फाड़ होता नजर नहीं आ रहा है इस मामले में? पहले पंदेर हमारे साथ पहले भी नहीं था। पंदेर पहले भी मोर्चे के अलग चलता था, तो पंदेर वाला जो मोर्चा पहले ही अलग था। नहीं, अब जो फैसले रहे संयुक्त मोर्चा से, कई लोगों के हमारे पास जानकारी है कि वो लोग इस संयुक्त मोर्चा के जो आपके उगराह हों, चाहे राज्यपाल हो, चाहे आपकी यूनियन हो, चाहे वो दर्शनपाल हो, इनके फैसलों से संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे कि वो एक ना तो राकेश टिकैत जी हो भी एक दिन भी दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं ले जा पाएंगे किसान इस मोर्चे के। क्या बैकफुट पर है मोदी सरकार से? देखो, समय समय पर मोर्चा फैसला करता है। अभी जो मोर्चे ने फैसले किए हैं वो हालातों के मुताबिक किए हैं। तो क्योंकि जो पुलिस कर रही है, बीजेपी कर रही है, वो गोली से किसान का मुकाबला कर, गोली से किसानों को शहीद कर रही है। अंग्रेज राज की यादें ताज़ा कराई जा रही है। आवाज़ उठाओगे तो गोली मिलेगी। कोई नुकसान भी ना हो, आंदोलन भी चले, तो एक बड़ा संकेत देने के लिए दिल्ली के अंदर वो बड़ी पंचायत करने का फैसला। क्या आंदोलनों में अब बदलाव आने लग रहा है? मेरा लोगों का मानना है और हम जैसे लोग मानते हैं इस बात में कि जो किसान आंदोलन है वो एक नया रूप ले रहा है। जो पहले वाला, जैसे वोट क्लब पर 10 लाख लोग इकट्ठे होते थे, 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन वो निहत्ते होंगे और प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, तानाशाही सरकार है, वो कभी भी उनको दबा सकती हैं लाठीचार्ज कर लाखों लोग जब जाते हैं तो किसी पुलिस की, किसी सरकार की ताकत नहीं है कि उन्हें दबा सके। तो जब आंदोलन उग्र होता है तो उग्र आंदोलन का सहारा सरकारें ले लेती है। देखो, ये लोग शरारत कर रहे हैं, लोगों पर बात थोप दी जाती है। मगर मोर्चा है, जो मोर्चे की पहली शर्त है कि हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। जो प्रोटेस्ट का हमारा तरीका रहेगा, तो हमारी लड़ाई किसी पुलिस से नहीं है, किसी बैरिकेड से नहीं है, बल्कि हमें MSP चाहिए, हमें कर्ज से मुक्ति चाहिए। इसलिए ये बात समझनी पड़ेगी, बैरिकेड तोड़ने से या पुलिस को लठ मारने से मसला हल नहीं होना। इसलिए हम कह रहे हैं भी ये लड़ाई मुद्दों की है, सरकार को घेरने की लड़ाई है, सरकार से लड़ाई है, ना कि पुलिस से लड़ाई। संयुक्त मोर्चा की जो पहले उम्मीदें बनी थी लोगों की कि बड़ा मजबूती से वो संघर्ष करेगा, कहीं ना कहीं वो उम्मीद दिल्ली चलो जैसे ये आंदोलन विफल होता हमें नज़र आ रहा है। तो क्या इससे किसानी आंदोलन को या जो आंदोलन की किसी भी चीज़ को, मजदूरों का आंदोलन हो, किसी भी मांग को लेकर लोकतंत्र में, व्यवस्था में आंदोलन होते हैं, उस पर ठेस नहीं पहुँचती नज़र आ रही है? दिल्ली आंदोलन विफल नहीं, दिल्ली आंदोलन कामयाब होता नजर आएगा आपको। 14 मार्च में वो दिन है। 14 मार्च को लाखों लोग आएंगे दिल्ली देश एक दिन के लिए आएंगे वो प्रधान जी। दिल्ली देश की राजधानी है। तमिलनाडु से, केरला से, आंध्रा से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, सब स्टेटों से लोगों ने आना है। उसके लिए तैयारी चाहिए थी, इसलिए 14 का समय रखा है। अब सरकार जाने वाली है। सरकार पहले भी कुछ नहीं दे रही, अभी तो आचार संहिता लगने वाली। जो मोदी है, जो देश की लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, तो मोदी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। तो मोदी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई देश का किसान देने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में किसान क्या मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और क्या लोगों को जागरूक कर रहे हैं? मोदी को हराना चाहिए। मोदी लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है, तो किसानों की लूट भी कर रहा है, कारपोरेट के पक्ष में नीतियां ले आ रहा है। इसलिए मोदी को हराना बहुत जरूरी है। शुभकर्म की शहादत को आप किस रूप में देखते हैं?
देखो बच्चे ने शहादत दी है, एक एमएसपी की लड़ाई है, सारे देश के किसानों के लिए शहादत दी है। तो हम तो सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं और एफआईआर की मांग करते हैं भी एफआईआर हरियाणा के गृह मंत्री पर होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के गृह मंत्री पर एफआईआर होनी चाहिए। तो कहीं अब ये आप स्पष्टता से क्या decision देंगे कि जो किसान हैं जो लोठी गोली की बात करते थे नहीं डरेंगे, वो कहीं ना कहीं लोठी गोली जो अत्याचार जो खट्टर के बैरिकेड थे उससे कहीं ना कहीं पीछे हट रही है क्या? कैसे देखिए बैरिकेड किसान अभी हम यहाँ से आह्वान करते हैं बैरिकेड हटा दिए जाएंगे, लठम लठ हो जाएंगे, उससे कुछ कोई आने जाना नहीं है। तो 14 को एक बड़ा मेला दिल्ली में जुटेगा, आप देखोगे कि लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर या खनौरी बॉर्डर बैठे उनको किसानों को अकेला छोड़ दिया जाएगा? अकेला को हमारे एक साथी हैं, वो जो नेतृत्व टीम कर रही है वो कह रही है भी हमारे नेतृत्व में चलेगा। देखो जो कमांड कर रहे हैं हम धक्के से कोई डिसीजन ले लें वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू सर जी। सर आप क्या देखते हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, कामरेड शास्त्री जी, पूरे आंदोलन की मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा का जो ऐलान आया है 1 दिन का धरना, आप पिछले बार भी देखते हो पिछले सालों में बोट क्लब पर कैसे धरने दिए जाते हैं और उनको कैसे कुचलती है। इस आंदोलन ने पिछले किसानों ने ताकत दी थी कि ये किसी से डरने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं इस जो धारणा थी किसानों में, जो आत्मविश्वास था, क्या उसकी स्थिति रहेगी, मनोवैज्ञानिक स्थिति? देखो सर, मांग को लेके आंदोलन होते हैं और आंदोलनों में अप और डाउन आता रहता है, क्योंकि सरकार के पास हथियार हैं, सरकार के पास फौज है, सरकार के पास अपने खुद के कानून। ये सदा से रही है चीजें। अब ये देखो यूएपीए लगाने के लिए किसान आगुओं पर बात हो रही है, किसी भी तरह से सरकार उनका दमन करेगी। मांग अपने हित के लिए कोई भी लड़ता है, सरकार जो है ये आदिकाल से चलता आ रहा है कि जो सत्ता है उनको कुचलने का काम करती है और आज भी होगा ये। और ये आंदोलन में अप डाउन आते हैं, लेकिन यानी डाउन हुआ है, अप डाउन हमेशा देखो नहीं, आप इसको बात को डाउन मानते हो ना? मैं एक बात बताऊं आपको कि 1857 में आज़ादी के लिए गदर हुआ था, जिसका नाम गदर दिया गया, प्रयास किए गए थे और 1947 तक ना 90 साल में देश आज़ाद हुआ। तो एमएसपी भी एक बहुत बड़ा मामला है। ये हमारी शुरुआत है मांग की, ये आंदोलन हमारा एक नींव का पत्थर साबित होगा और ये एक बहुत बढ़िया और मजबूत नींव होगी और उसके बाद धीरे धीरे मकान पूरा होगा। ये नींव का पत्थर है ये आंदोलन, और ये आंदोलन जीवित रहेगा जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, चाहे कितने भी संयुक्त आंदोलन हो। बॉर्डर पर जो बैठे हैं लोग वो क्या निराश लौटेंगे अगर ऐसे ही? सर दूसरे लोग निराश नहीं लौटेंगे, लोगों के हौसले बुलंद हैं, हमारी मांगे जायज हैं। संयुक्त मोर्चा का एक गुट तो पूरी तरह से उनसे पीछे हट रहा है। पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा है सर। आपको एक बात बताता हूँ, कर्मचारी आंदोलनों के इतिहास की बात देखो आप, अगर रोडवेज स्ट्राइक करती है अगली पंक्ति में उन्हीं को रहना होता है, पिछले दूसरे डिपार्टमेंट उसको पीछे से सपोर्ट करते हैं। जो आदमी आंदोलन की काल तो करेगा, ये सपोर्ट मिलेगी सर उनको, फ्रंट पे बॉर्डर वालों को सपोर्ट मिलेगी, फ्रंट पे उसको ही रहना पड़ेगा और दूसरे साथी उसको पीछे से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। अगर आज मैं कोई आंदोलन करूंगा, आगे मेरे को रहना पड़ेगा, मेरे साथ के दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे मेरे को। ठीक है। अब आप ये बताओ, जो कोई काल करता है अगर उसको हाईजैक करके दूसरा कोई संगठन आगे हो जाए तो ये भी गलत है। इस तरह से हाईजैक नहीं करेंगे, आगे उन्हीं को रहना पड़ेगा जो कॉल करता है। हम पीछे की पंक्ति में उनको सपोर्ट करेंगे और जी जान से करेंगे। थैंक यू।